आज मैं आप लोगों के सामने बातें शेयर करना चाहता हूं कि एक शिक्षक का कर्तव्य क्या होना चाहिए, शिक्षक का कार्य क्या होना चाहिए। तो मेरे समझ से ऐसा लगता है कि बच्चा में जिज्ञासा उत्पन्न कर देना पढ़ने के प्रति ही ये शिक्षक का सबसे बड़ा कार्य है। पढ़ाई के प्रति बच्चों में यदि हम जिज्ञासा को उत्पन्न करने में सफल हो जाते हैं तो हमारा शिक्षक धर्म वहां पर पूर्ण हो जाता है। अब जिज्ञासा उत्पन्न करने का मतलब क्या है? जैसे आमतौर पर देखा जाता है कि बच्चों को पढ़ने के लिए बार बार माता पिता से उसकी पिटाई हो जाती है, शिक्षकों से पिटाई हो जाती है। बार बार कहनों को सुनने को मिलता है कि मेरा बेटा पढ़ता नहीं है, आपका बेटा भाई पढ़ता नहीं है। तो ऐसा सुनने को मिलता है। आखिर क्यों पढ़ता नहीं है? क्यों वो विद्यालय गया? क्यों वो कोचिंग गया? शिक्षक का दायित्व क्या है कि आखिर वो पढ़ नहीं रहा है? तो हम यहीं पर अगर फेल हो जाते हैं तो हमारा शिक्षक धर्म जो है सफल नहीं होता है। एक शिक्षक का धर्म ही होता है बच्चों में पढ़ने के प्रति जिज्ञासा को उत्पन्न कर देना। आपने जिज्ञासा उत्पन्न कर दिया और बच्चा इतना पढ़ने लगा, इतना पढ़ने लगा, इतना पढ़ने लगा कि माता पिता को कहना पड़ रहा है कि बेटा अब खाने का समय हो गया है, तुमको खाना चाहिए, अभी किताब कॉपी रख दो। बेटा अब खेलने का समय हो गया है, किताब कॉपी रख दो, अब तुम जाओ खेलने। लेकिन ऐसा देखने को मिलता नहीं है। बार बार माता पिता को ऐसा कहना पड़ता है कि अब पढ़ने का समय हो गया है, तुमको पढ़ना चाहिए, और छात्र भागता है पढ़ने से, टीचर पीटते हैं उसको। तो हमारा दायित्व यही होता है कि कुछ ऐसा करें उस विद्यार्थी के प्रति कि उसको पढ़ने में इतना तन्मयता आ जाए, वो पढ़ने में इतना मन लगा ले कि माता पिता को उसको पढ़ाई रोकने के लिए कहना पड़ जाए। तब हमारा शिक्षक धर्म जो है सफल होता है। तो ये हो गया हमारा प्रथम कर्तव्य। देखिए, शिक्षक क्या होता है? एक पढ़े लिखे नागरिक को तैयार करता है, एक अच्छा समाज का निर्माण करता है, अच्छा देश का निर्माण करता है। और शिक्षक ही वो भविष्य है जो अच्छे देश के निर्माण करने में अपनी भूमिका निभाता है। शिक्षकों को ऐसा देखा जाता है कभी कि विद्यार्थी कुछ याद नहीं करते हैं, उनसे बन नहीं होता है, बन नहीं पा रहा होता है। जैसे मैथ दिए बनाने के लिए, वो बना नहीं पा रहा है और बार बार शिक्षक डांटते जा रहे हैं, क्यों नहीं बन रहा है? सब कुछ बना दे रहा है, तुमसे बन नहीं रहा। सब बना दे रहा है, तुमसे नहीं बन रहा। हमें समझना चाहिए कि आखिर उसमें ऐसा क्या है जो उससे बन नहीं रहा है। शिक्षक बार बार कहते हैं कि तुमको समझ में नहीं आ रहा है, तो ये भी तो हो सकता है कि हम ही नहीं समझा पा रहे हैं उसे। जितना उसको समझाने की जरूरत है तथ्यों की, हम वो तथ्य इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं कि हमारा विद्यार्थी समझ सके। तो कौन कौन से तथ्यों को हम लगाएं, कौन कौन से तरीकों को लगाएं कि वो समझ पाए, शिक्षक का ये धर्म होता है। तो हम क्या करते हैं? बच्चा बार बार पूछता है मैं समझ गया, शिक्षक पूछते हैं मैं समझ गया जी, तो नहीं सर। समझ गए जी? नहीं सर। फिर 150 ऐसा क्यों? हम शिक्षक उसको समझाने में सफल नहीं हो रहे हैं, इसीलिए तो वो नहीं समझ रहा है। अगर वो सब चीज सीख ही जाता तो एक शिक्षक के पास में उसे जाने की क्या जरूरत थी? तो हमारा पढ़ाने का तरीका कुछ अलग होना चाहिए ताकि उसकी जिज्ञासा तो उत्पन्न हो ही, साथ साथ हम उसे समझाने में सफल हो जाएं। लेकिन उल्टा वो उसको पिटाई पड़ जाती है और बेचारा डर के मारे वो कुछ पूछ नहीं पाता है। अब उसके मन में इतना दिमागों में डर बैठ जाता है कि वो दूसरा सवाल ही नहीं पूछता है, वो उसके मन में ही घूमते हुए रह जाता है, वो पूछ नहीं पाता है। तो हमारा क्या माहौल बनना चाहिए शैक्षणिक संबंधों में कि ऐसा माहौल जहां पर विद्यार्थी जो होते हैं बिना भय के
एक एक पॉइंट वो पूछ सके। शिक्षा का माहौल ऐसा होना चाहिए, नहीं कि शिक्षा का माहौल ऐसा हो कि इतना न भयभीत बना दे कि कोई विद्यार्थी डर के मारे पूछ ही नहीं रहा है। ऐसा माहौल नहीं होना चाहिए। वहां विद्यार्थी समझने में असफल नहीं हो रहा है, वहां एक शिक्षक उसको समझाने में असफल हो रहा है, यही सत्य है। हमारा कर्तव्य होता है कि छात्र में जो छिपी हुई जो प्रतिभा है उसको खींच करके बाहर निकालना। शिक्षक का कर्तव्य होता है एक बच्चा को एहसास दिलाना कार्यों के प्रति कि तुम्हारा क्या दायित्व है, तुम्हारा क्या कार्य है, तुम्हारा क्या कर्म है। इन सब चीजों को याद दिलाना उसका एक महत्वपूर्ण एक कार्य होता है, ताकि हम अच्छा विद्यार्थी को डेवलप कर सके, अच्छा विद्यार्थी को बना सके। इतना ही नहीं, गांव देहातों में ऐसा देखा गया है कि गरीब विद्यार्थी है और बहुत पढ़ने में तेज है, इंटेलिजेंट है, लेकिन उनके माता पिता नहीं समझ पा रहे हैं। अब कुछ ऐसे देखा जाता है कि माता पिता सक्षम हैं लेकिन विद्यार्थी वो उस टाइप का नहीं है। तो दोनों कंडीशंस में शिक्षक को चाहिए कि माता पिता से भी उनको जरूरत पड़े तो मिले, बच्चा के विषय में बताए, बच्चा को जिज्ञासु बनाए, बच्चा को इस तरीके से बनाए कि वो किसी भी माहौल में वो पढ़ने को वो तैयार हो जाए। तो हमारा मेन आज कहने का मकसद है कि शिक्षक धर्म है, शिक्षक कर्तव्य है कि बच्चा में जिज्ञासा उत्पन्न करना, ये हमारा सबसे प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए। धन्यवाद।